हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा आप देख सकते हो ऑलरेडी मैं कितने लेक्चर ले चुका हूं इसके। जो फाइनल अकाउंट का हमारा चैप्टर है विथ एडजस्टमेंट, ऑलरेडी 6 लेक्चर। टोटल में 6 लेक्चर इसके डिलीवर कर चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है जी, आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 7। तो सबसे पहले तो आप ये डाल लो कि लेक्चर नंबर 7 है आज। लेक्चर नंबर 7। ठीक है जी। दूसरी बात, आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभ्या और दीपांशु बेटा, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास में। हमारा एक टॉपिक रहता था, दीपांशु गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हमारा एक टॉपिक रहता था बेटा, और वो टॉपिक क्या था? मैनेजरियल कमीशन। अभया गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? लास्ट टाइम का होमवर्क जो मैंने दिया था और बैकअप क्लास आपको दी थी, आपने देख ली। दीपांशु ने पूरी क्लास ली थी भाई, बहुत मेहनत कर रहा है लड़का। मजा आ रहा है दीपांशु। बेटा मेहनत करो, मम्मी पापा को पता लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ने लग गया है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। यस सर, वेरी गुड। चलो, तो आज की क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मैनेजर। मैनेजर जो है उसकी कमीशन कैलकुलेट करनी। बट उससे पहले मैं देखना चाहूंगा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वो टॉपिक कहां पे दिया है। कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है, वो भी आपको बतानी है इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजर, मैनेजर कमीशन, सबसे पहले इसकी बात करते हैं और उसके बाद आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, सैटरडे कोई क्लास नहीं है। ठीक है, बाकी संडे तो ऑफ होता है, संडे को तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं आपकी। और ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने काफी एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी ली। ठीक है जी, तो सैटरडे कल क्लास नहीं है, डायरेक्टली मंडे क्लास होगी एज यूजुअल। इकोनॉमिक्स की क्लास, स्टैट्स हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर, और स्टैट्स की क्लास हो जाएगी आपकी 3:30। और उसके बाद अकाउंट्स वाली क्लास मंडे, वही सेम टाइमिंग 5 बजे। ठीक है, करें स्टार्ट। हेडिंग डाल लो, क्या निकालने जा रहे हैं दीपांशु, अभ्या? मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो असली में फर्म ने क्या किया, एक मैनेजर रखा हुआ है। फर्म ने एक मैनेजर रखा हुआ है और उसको बोला है कि हम तुझे क्या किया करेंगे भाई, कमीशन दिया करेंगे। अब मुझे बताओ, ये मैनेजर को कमीशन क्यों दे रहे? एक फर्म मैनेजर को कमीशन क्यों दे रही है? ज्योति बता सकते हो, कमीशन क्यों दी जा रही है मैनेजर को? क्योंकि उसको बोला गया है कि अगर हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, देखो सीधी सिंपल सी बात है। आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा अगर आप अकाउंट्स में 100 में से 100 लेके आ गए तो मैं तुझे स्कूटी दिला दूंगी, या मान लो जो भी आप चाहते हो, वो आपकी मदर ने बोला मैं तुझे वो दिला दूंगी, या कोई मोबाइल फोन दिला दूंगी, जो भी है मतलब। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि पेरेंट्स को ये दिलाना चाहिए। ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आपकी मदर कह रही है, अगर 100 में से 100 ले आई तो मैं तुझे ये दे दूंगी। तो उसी तरीके से जो हमारी फर्म है ज्योति, जो हमारी फर्म है बेटा, उसके अंदर हमने एक मैनेजर को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? एक मैनेजर को। उसको बोला है भाई देख, जितना प्रॉफिट होगा ना उसका कुछ परसेंट हम तुझे कमीशन देंगे। अब मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मैनेजर की कमीशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? और इस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया बात क्या है, इस कमीशन के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होना। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है मैनेजर कमीशन के अंदर, तो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ चार्ट बना लो सारे बच्चे। हेडिंग आपने डाल दी, क्या निकाल रहे हैं हम लोग?
मैनेजर कमीशन, ये हमारा हो गया टॉपिक। तो मैनेजर की जो कमीशन है उसमें दो बातें, कितनी बातें? दो बातें। मुझे बताओ मैनेजर की जो कमीशन है वो किस बेसिस पे मिलनी है? नेट प्रॉफिट के बेसिस पे मिलनी है। किस बेसिस पे मिलनी है? नेट प्रॉफिट के बेसिस में मिलनी है। तो जो नेट प्रॉफिट है आपका, उसमें दो बातें होती है कि जो मैनेजर को हम कमीशन देंगे, जो मैनेजर को कमीशन देंगे वो पेबल ऑन प्रॉफिट होगी। अभी हमने बात की, वो पेबल ऑन क्या होगी? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग द कमीशन। मतलब समझाऊंगा आपको, क्या कहानी है इसकी। तो ये हमारे पास एक केस हो गया, इसको आप केस 1 बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे पास एक केस हो गया। केस 2, मैनेजर कमीशन पेबल होगी। पेबल किसके ऊपर होगी? ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर पेबल होगी। पर इस बार क्या बोला है? प्रॉफिट रिमेनिंग, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रियांशु बेटा गुड इवनिंग, अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का, मैनेजर कमीशन। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, मैनेजर कमीशन। और मैनेजर कमीशन के अंदर कितनी बातें होंगी? दो बातें होंगी। एक, मैनेजर को हम क्या पे कर रहे हैं? कमीशन पे कर रहे हैं। ये जो मैनेजर को हम लोग कमीशन दे रहे हैं, ये किस उस पे मिलेगी? नेट प्रॉफिट के बेस पे मिलेगी। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें दो बातें होंगी, या तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मिलेगी, या क्या होगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बस ये बिफोर और आफ्टर का खेल है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कमीशन मिल रही है वो बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर है या नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये आपको देखना होगा। ठीक है, नोट कर लिया, चले आगे। अब देखो यहाँ पे अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु बेटा क्या होगा? अगर नेट प्रॉफिट बिफोर होगा तो क्या होगा? आपको क्या करना है इस केस में? अपना नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन चार्ज करने से पहले वाला क्या ले लेना है? नेट प्रॉफिट ले लेना है। उसे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ कमीशन से। फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई? 100। अभी मैं समझा दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लो आप। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, पूरी वर्डिंग सेम है। बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ कमीशन, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100 प्लस, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100 प्लस, 100 प्लस। गुड इवनिंग आकाश बेटा, आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास के अंदर। अभी मैं आकाश के बेनिफिट के लिए पूरा रिपीट करूंगा। आकाश, आपके बेनिफिट के लिए रिपीट करूंगा बेटा, थोड़ा सा ये नोट कर लो आप। परसेंटेज ऑफ कमीशन, क्या बोला? परसेंटेज ऑफ कमीशन। कैसे हो आकाश? कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? तो आकाश वो स्टूडेंट है भाई जिसके अंदर पूरा जोश रहता है अकाउंट्स का। तो आकाश अकाउंट्स का फन्ने खा बनना चाहता है, मतलब एक्सपर्ट बनना चाहता है। आकाश के अंदर भी चुल है कि भैया मुझे अकाउंटेंसी सीखनी है। ठीक है, जब मैं अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बात करूं
तो सामने वाले की टाटा फिश हो जाए। उल्लू उल्लू बनाना है अकाउंटेंसी में लोगों को, ठीक है। चलो, तो यहां पे आकाश हम लोग क्या कॉन्सेप्ट क्या है हमारा बेटा? अब देखो आकाश के बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूं, बट सारे बच्चों को ध्यान देना है यहाँ पे, उससे सभी का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम मैनेजर कमीशन हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया कि जो हमारा मैनेजर है उसको हम क्या पे कर रहे हैं, मैनेजर को हम कमीशन पे कर रहे हैं। अब जो मैनेजर को कमीशन पे की जाएगी वो किसके ऊपर पे की जाएगी, नेट प्रॉफिट के ऊपर पे की जाएगी। जो मैनेजर को हम लोग कमीशन देंगे वो किसके ऊपर पे करेंगे कमीशन, नेट प्रॉफिट के ऊपर उसे कमीशन हम पे करेंगे। अच्छा, एक कमीशन मिलेगी जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा, और दूसरी होगी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये फॉर्मूले हमारी किताब में 2 फॉर्मूले दे दिए। मैं भाई कोई फॉर्मूला बता ही नहीं रहा, वो मैंने नोट्स बनाने के लिए आपको बता दिया। मैं एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि ये बिफोर का और आफ्टर का क्या चक्कर होगा, ठीक है। मैं एक इलिस्ट्रेशन करवाऊंगा, अंदर मैं दोनों केस बता दूंगा, बिफोर में क्या होता है, आफ्टर में क्या होता है। शैल वी प्रोसीड? अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़े। दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, आकाश, चले बेटा आगे। बाकी आप सबको बैकअप मिलेगा, आप ही को नहीं सारे बच्चों को बैकअप मिलेगा, बट हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सारे बच्चे सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ाई करने लग जाएं, सीरियस मोड पे आ जाएं भाई। हाँ जी, आगे चले हम लोग। आकाश, चले बेटा आगे। अभी इलिस्ट्रेशन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इलिस्ट्रेशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आकाश कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो जी, तो यहां पे ध्यान से देखना। आर्यन, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? तो मैनेजर कमीशन हमारा टॉपिक चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। अच्छा, इलिस्ट्रेशन लेने से पहले कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ आज करनी है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में देख लूं पूरा ये इलिस्ट्रेशन हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। अभ्या बेटा एक काम करना, मंडे जो हमारी क्लास होगी इसके आगे पूरा चैप्टर स्कैन कर देना, ठीक है। पूरा चैप्टर बेटा स्कैन कर देना। अभी ये इनकम्प्लीट है, आप पूरा कर देना। और आप इतना काम करते हो हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें लाइफ में, ठीक है जी। भगवान जी से हम यही विश करेंगे। चलो, तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, आर्यन ध्यान से सुने बेटा, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? दीपांशु, कुछ एग्जाम्पल दिए इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के। इम्प्लाइड का मतलब क्या कि भैया क्वेश्चन बोले या ना बोले, मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा तो हमें करना ही है। मुझे बताओ भाई, खाने के लिए रोटी मुंह में डालते हो या कहीं और डाल देते हो? लो भाई, आ रही बात समझ में? ठीक है ना, जब खाना खाते हो आप तो आपकी रोटी मुंह में जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि कहीं आपने ऊपर सर के ऊपर फेंक दी, ठीक है, या पाँव को बोल दिया पाँव तू मेरी रोटी खा ले, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड होती हैं चीजें। क्या देखो, पहली कौन सी एडजस्टमेंट है, कह रहा है 10% लोन टू लिखा है अखिल। तो भैया टू का मतलब क्या होता है? टेकन, मतलब कि हमने लोन दिया है। गिवन कर लो इसे, गिवन, हमने लोन दिया है। कितने का लोन दिया हमने? 6 लाख रुपए का लोन दिया। अच्छा, दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर लोन डेबिट साइड में लिखा है ट्रायल बैलेंस के, इसका मतलब हमारी एसेट है। इसका मतलब वो लोन हमारी क्या है? एसेट है। मान लो इसमें टू नहीं लिखा होता तो आपको कैसे पता लगेगा कि भैया ये लोन हमने दिया है या लिया है? बात समझ में आ रही है? हमने लोन कब दिया? 1 अगस्त को हमने लोन दिया। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को। टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, कितना टाइम हो रहा है?
अगस्त। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। क्या 8 महीने का ब्याज लोगे या नहीं लोगे? 8 महीने का इंटरेस्ट लोगे ना भाई? तो मुझे बताओ 10% है, 6 लाख का 10% कितना आएगा? 6 लाख का, ये इसमें दिए हुए हैं। बताओ जी मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, 6 लाख का कितने का बोला मैंने? 6 लाख का 10% कितना आएगा? 6 लाख का 10%, ये तो नहीं दिया है। 60,000 रुपए। आर्यन कह रहा है 60,000 रुपए आएगा। वेरी वेरी गुड, आर्यन को पता है भाई, बाकी किसी बच्चे को नहीं मालूम? बाकी किसी बच्चे को नहीं मालूम कितना आएगा? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 6 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा, आकाश को पता है, दीपांशु को पता है, आर्यन को पता है, तो अगर मैं 6 लाख का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 60,000। अब ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? 8 महीने का है, तो 8 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 40,000। 4 के टेबल से 4 टू जा 4, 3 जा 3 टू जा 2 टू जा 4, आ गया 40,000। आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 40,000 रुपए इंटरेस्ट कहां पे क्रेडिट होगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे? इसे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसे, इस इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? और दूसरा, जो हमारा 6 लाख का लोन है वो एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के। देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हमें शो करना है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे, और एक हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। 2 अकाउंट हमें बनाने हैं यहाँ पे। तो एक हो गया पीएनएल अकाउंट और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमें? 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कितने महीने का है? 8 मंथ्स का। बैलेंस शीट में लिखोगे लोन। ठीक है, कितने का लोन दिया है आपने? 6 लाख। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। एक एग्जाम्पल, ये ट्रायल बैलेंस है भाई। ये क्या है? ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट, ये क्रेडिट। सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे इसका चैट बॉक्स में, अगर आपको आता हो तो। भाई लिखा है लोन, कितना? 10%। वही 6 लाख रुपए का लोन कर लो। और कब दिया था हमने लोन? 1 अगस्त लिखा था ना उसमें। यहाँ पे 1 सितंबर कर लो, 1 सितंबर 2019। और ये कब? 31 मार्च को क्लोज होगा 2020। दूसरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। ये नोट कर लो बेटा, ये ट्रायल बैलेंस नोट कर लो। ये ट्रायल बैलेंस नोट कर लो। चलो ऐसा करो, ये डेट ना 1 अगस्त वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में 1 अगस्त दे रखी थी ना, आप भी 1 अगस्त की डेट ले लो। आप भी ले लो 1 अगस्त को 2019 को हमने लोन दिया। 40,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा था। आपको पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बताओ, सारे बच्चे बताना पीएनएल में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा। पीएनएल, बैलेंस शीट, ये एसेट साइड और ये क्रेडिट साइड।
सबसे पहले ये 10% लोन 6 लाख रुपए कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में। ये आ गया जी 6 लाख। उसके बाद इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि कितना आएगा 8 महीने के हिसाब से 40,000 रुपए। कितना आएगा? 40,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 40,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जबकि मुझे रिसीव कितना हुआ? 30,000 रुपीज मुझे रिसीव हुआ। ठीक है ना? ये दो कॉलम बन गए, एक आउटर कॉलम, ये क्रेडिट लिखा है मैंने। मतलब कि भैया मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलना बाकी है। हाँ, तो ये कौन सा इंटरेस्ट बनेगा? एक्रू इंटरेस्ट। एक्रू का मतलब क्या होता है? इनकम इज अर्न बट येट नॉट रिसीव। तो ये 10,000 रुपए नीचे लिखा जाएगा। अब यहां पे बताओ सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है, कुछ इनकम्प्लीट है तो मुझे जल्दी से बता। इसके अंदर कुछ इनकम्प्लीट है तो मुझे जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ू। यहां तक समझ में आ गया? अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, आर्यन, आकाश। हाँ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दो। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं बेटा, सीरियस मोड पे, सीरियस मोड पे, मैंने पहले ही बोला था फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। अभ्या को आ गया, वेरी वेरी गुड। आर्यन को आ गया समझ में, प्रियांशु को भी आ गया। ये इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी आना है। आप लोगों ने बताया नहीं इसके अंदर इनकम्प्लीट क्या था। तो ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा। चलें आगे? दीपांशु बेटा आ गया समझ में? चले आगे दीपांशु। अब मोबाइल पे क्लास ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो आज? मोबाइल या लैपटॉप? दीपांशु, अरे भाई कल तक बताओगे? अगला एग्जाम्पल लिखो भाई। ये ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020। दीपांशु सो गया ना भाई? गेम खेलने लग गया मुझे लग रहा है। 10% लोन, नो सर, वेरी गुड बेटा। डेट लिख ले यहां पे, 1 अगस्त 2019। 6 लाख रुपए। ठीक है। नेट प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो जी, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, जल्दी बनाओ। पीएनएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ इसकी। ये आपको करके दिखाना है क्वेश्चन। जल्दी से इसका पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओ। कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन कर देना और मुझे आंसर बता देना पीएनएल में कितना आ रहा है, बैलेंस शीट में कितना आएगा। पीएनएल में कितना आएगा, बैलेंस शीट में कितना आएगा। पीएनएल में कितना आएगा? हाँ तो क्या होगा? अरे 8 महीने तो हो रहे हैं, क्या हुआ, नशे में हो? आर्यन डन। प्रियांशु
प्रियांशु बेटा बताओ पीएनएल, पीएनएल बताओ, पीएनएल में कितना आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना आएगा, आप बताओ। नालायकों जल्दी बताओ। आकाश क्या हो गया भाई, आर्यन, अभ्या बेटा पीएनएल अकाउंट आंसर बताओ। सांप ने काट लिया किसी को, आकाश, अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, आर्यन, क्या हो गया बेटा, बोलती बंद हो गई है सबकी, बोलो बोलो भाई। सर हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, जिसको आता है इतनी देर में आंसर निकल जाता है। ये 8 महीने निकलेंगे ना, पहले तो बताओ ये 10% लोन कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में ये 10% लोन कहां पे आएगा। वेरी वेरी गुड, ये कौन सी साइड में आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, नालायकों लायबिलिटी साइड में आना था इस बार। अब तुम कहोगे सर कैसे, क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब कि हमने लोन लिया, हमने लोन लिया, डेबिट में लिखा होता तो हमारी एसेट होती। अब हमने लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट जाएगा साल में, 40,000 रुपए इंटरेस्ट जाएगा साल। कितना इंटरेस्ट जाएगा, 40,000 रुपए, वो कहां पे डेबिट हो जाएगा, पीएनएल में। बात समझ में आ रही है, हो गया, हो गया। बताओ कोई डाउट, तुमने भी यही किया। एक बात बताओ नालायकों, इसे लायबिलिटी मान के तुम इनकम दिखा दोगे, मतलब कि जिस टीचर के पास जाओगे पढ़ने के लिए उसको बोलोगे पैसे निकाल क्योंकि हम तेरे से पढ़ रहे हैं, सब्जी लेने जाओगे तो भाई तू पैसे निकाल क्योंकि हम तेरे से सब्जी लेके जा रहे हैं, लैपटॉप लेने जाओगे तो बोलोगे भाई लैपटॉप वाले को कि तू पैसे दे हमें, क्यों, क्योंकि हम तेरे से लैपटॉप लेके जा रहे हैं। भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कई नालायकों ने क्रेडिट में दिखा दिया इंटरेस्ट, या आप ही ने नहीं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्रेडिट में दिखा दिया होगा इंटरेस्ट। भाई साहब जब आपकी लायबिलिटी है तो ये तो आपका खर्चा बनेगा ना, इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। समझ में आया या नहीं आया, अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, आर्यन, आकाश। एक क्वेश्चन और दूं, हाँ जी, वन मोर, गिव मी मोर, बोलो। आर्यन कह रहा है यस सर, एक क्वेश्चन दे दो। चलो यार आगे एग्जाम्पल करते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं भाई, तुम लोग बहुत टाइम लगाओगे। 8% लोन है योगेश वाला, कर लोगे ये, 90,000 रुपए देखो लिखा हुआ है, 90,000 रुपए, 90,000 का 8% कितना आएगा, 90,000 का 8% कितना आएगा, नालायकों। अबे यार मैथ ले रखी है, हमें इतना भी नहीं आता, 90,000 का 8% नहीं आता हमें निकालना, बताओ क्या करेंगे हम मैथ लेके भाई। पानी लो, चुल्लू भर पानी डूब लो उसमें, जिनके पास मैथ नहीं है भाई इतना तो आना चाहिए ना। 90,000 का 8% नहीं निकल रहा तुमसे, दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, आकाश, आर्यन। आकाश ने निकाला पहली बार, वेरी वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया बेटा, चापते फट्टे नागदे गिल्ली। 7,200 रुपए। अब 7,200 रुपए का जो लोन है वो तुमने लिया है, फ्रॉम लिखा है, और वैसे भी ये क्रेडिट में लिखा है, मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो भैया हमने लोन लिया कब, 1 नवंबर, कितने महीने हो गए, 5 महीने, तो 5 महीने करोगे इसे तो कितना हो जाएगा ये, 12 के टेबल में, 12 के टेबल में ये कब आता है, 6, तो ये 3,000 रुपए आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, तो ये 3,000 रुपए का क्या ट्रीटमेंट होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओगे उसमें डेबिट में डाल देना 3,000 रुपए, और बैलेंस शीट में कितने पैसे डालोगे, लायबिलिटी साइड में 90,000 रुपए, बैलेंस शीट में कितने आएंगे, ये देखो लायबिलिटी साइड में 90,000, पीएनएल डेबिट, पीएनएल में डेबिट कितने, 3,
बैलेंस शीट में कितने लायबिलिटी में 90,000 रुपए, 90,000 की लायबिलिटी है। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। और आर्यन बेटा पुरानी बुक में ये नहीं दिया हुआ, तो नई बुक में आपको देखना होगा, पुरानी बुक में नहीं दे रखा बेटा ये। ठीक है आर्यन, क्लियर है बेटा, चले आगे। यस सर, वेरी गुड। अगला देखो जी, 12% क्या बोल रहा है, क्या हो गया ये, 12% क्या है भाई, बैंक लोन टेकन, मतलब हमने लिया, कर लोगे, यस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, मतलब हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट में क्या कर दोगे, डेबिट। ये देखो चौथा, 10 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 10 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, 10,000 रुपए, ठीक है, एंड विल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट एज एक्सपेंस, बट आउट ऑफ दिस 2,500 सी द आइटम 4 इन ट्रायल बैलेंस हैव बीन पेड। कह रहा है 10,000 में से 2,500 रुपए पैसा हमने क्या कर दिया, पे। तो बताओ बैलेंस लायबिलिटी कितने की रह गई, 7,500 की, तो वो लायबिलिटी कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में। सर क्या समझा रहे हो नालायक, ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, हमने हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट है, बैंक लोन लिया था ना, ये देखो तीसरे नंबर पे हमने बैंक लोन लिया था, तो ये बैंक लोन कितने का लिया था, 1 लाख का। जो 1 लाख का बैंक लोन लिया था 1 जून को लिया था, तो कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए। अब 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट निकलेगा इसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर 12%, महीने 10, तो 10,000 रुपए आएगा। अब 10,000 में से यहां पे क्या बोला है कि हमने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है, 2,500 रुपए, तो भाई 10,000 में से आपने 2,500 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। आपको नहीं लग रहा बैलेंस इतना आउटस्टैंडिंग रह गया 7,500 जो आपको देना है, अभी ये इंटरेस्ट देना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये इंटरेस्ट का पैसा बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। आ रही बात समझ में। और जो डेबिट कितना पैसा होगा, डेबिट पूरे 10,000 रुपए होंगे, ठीक है, डेबिट क्या होंगे, पूरे 10,000 रुपए डेबिट किए जाएंगे। 10,000, क्योंकि 10,000 कैसे लिखोगे आप, असली में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है ना आपका, जिसमें से आपने पे तो 2,500 ही किया है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 7,500, 7,500। बात समझ में आ रही है, हाँ जी, सारे बच्चों को ये समझ में आ गया, प्रियांशु, आकाश, आर्यन, दीपांशु, यहां तक बेटा कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है मुझे बताओ। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। कितने और है भाई, 10 है ये तो। उसके बाद लीज होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है, लीज क्या होती है, जब हम क्या करते हैं 1 साल से ज्यादा कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को आप, जैसे मान लो आप रेंट पे कोई मकान किराए पे ले रहे हो, अगर वो मकान आप किराए पे ले रहे हो और 1 साल से ज्यादा का क्या है उसका टाइम पीरियड है, तो उसे क्या बोला जाएगा, लीज। बट वो आपके लीज डीड में लिखा होना चाहिए, पता लग रहा है आपने रेंट एग्रीमेंट बना रखा है तो फिर उसे रेंट एग्रीमेंट बोलेंगे, पर अगर आपने 1 साल किराए पे ली है कोई चीज तो आप उसकी लीज भी बना सकते हो। लीज में एक बेनिफिट होता है, जैसे देखो किराएदार क्या होता है कि भैया कुछ नहीं कर सकता, वो भाई किराए का मकान है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर जो लीज में होता है, बैंक ज्यादातर जितने भी बैंक्स होते हैं वो जगह लीज पे लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैंक्स अपने हिसाब से कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, उनका मन कर रहा है ये दीवार तोड़नी है तोड़ दो, वो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बनेगा कि अंबुजा सीमेंट से बनी, ऐसा कुछ वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजने वाला। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, फालतू का ज्ञान दे दिया तुम्हें, लीज होल्ड प्रेमिसेस क्या होती है। तो 10 साल के लिए इसने क्या किया है, लीज पे दिया है,
दिया क्यों है? क्योंकि ये तो इसकी एसेट होगी ना डेबिट में, ये लीज इसकी क्या होगी? एसेट। अगर ये क्रेडिट में होता तो लायबिलिटी हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो भैया 10 साल की क्या है? लीज। कितने साल की लीज है? 10 साल की लीज है। 10 साल की बोली है ना। अब मुझे बताओ, क्या हम लोग 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हम लोग लीज का जो है वो कितने साल की है? 10 साल की है। तो हम 10 लाख का क्या कर देंगे? 1/10 निकाल लेंगे। 10 लाख का क्या निकाल लेंगे? 1/10 निकाल लेंगे। कितना आएगा? 1 लाख रुपए। तो 10 साल तक ये 1-1 लाख रुपए किससे डेबिट करेंगे? पीएनएल अकाउंट से। इससे बेनिफिट क्या होगा? बताओ, इससे बेनिफिट क्या होगा? 10 साल में 10 लाख रुपए का खर्चा। भाई देखो, आपने कहा मैं एक बिजनेस करूंगी, आपने क्या बोला? मैं एक बिजनेस करूंगी। तो आपने आपने बिजनेस के लिए लीज में क्या कर ली? एक प्रॉपर्टी ले ली। लीज में क्या कर ली? एक प्रॉपर्टी ले ली। लीज में एक प्रॉपर्टी ले ली। पर यहां पे आपने लीज में प्रॉपर्टी दे रखी है। आपने क्या कर रखा है? लीज में प्रॉपर्टी दे रखी है। क्यों? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। तो आपने जो प्रॉपर्टी लीज में दी है वो प्रॉपर्टी कितने की है? हाँ जी, वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। उज्जवल बेटा, अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास एक लीज प्रॉपर्टी है। मेरे पास क्या है? एक लीज प्रॉपर्टी। लीज प्रॉपर्टी समझते हो ना, कि मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी एक लंबे टाइम पीरियड के लिए दे दी। ठीक है, लंबे समय के लिए 10 साल की मैंने लीज दे दी कि भैया 10 साल तक तू ये प्रॉपर्टी रख अपने पास, जो करना है कर। उसके मैंने कितने पैसे ले लिए? 10 लाख रुपए। असली में ज्यादातर जो सरकारी ऑफिस होते हैं ना, वो लीज में दे दिए जाते हैं किसी, उससे सरकार के पास क्या होता है? मोटा पैसा आ जाता है। सरकार कहती है ये जगह हमारी है, ऐसा करो ये बिल्डिंग हमसे 10 साल के लिए लीज ले लो। जैसे बैंक, तो बैंक क्या करते हैं? लीज पे ले लेते हैं। तो बैंक, जो आदमी लेगा उसके लिए लायबिलिटी, और जो देगा उसकी एसेट। तो अगर लीज प्रॉपर्टी डेबिट साइड में, इसका मतलब देने वाले की क्या है? एसेट है। देने वाले की क्या है? एसेट है। आगे बात समझ में? अब आपने एक लीज प्रॉपर्टी खरीदी, कितने की खरीदी? आपने 10 लाख रुपए की आपने खरीदी। अब मुझे बताओ, 10 लाख रुपए की आपने खरीदी, तो क्या ये 10 लाख रुपए का खर्चा पीएनएल अकाउंट में दिखा दोगे क्या? एक ही बारी में ना, एक ही बारी में इसे पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कैसे करेंगे? हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे लीज का खर्चा। क्या लिखेंगे? राइटिंग ऑफ लीज एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? राइटिंग ऑफ लीज एक्सपेंस। तो 10 साल की लाइफ है, 10 लाख का 1/10 कर दो। 20 साल की लाइफ होती 1/20। तो ये 1 लाख रुपए यहां पे खर्चे को राइट ऑफ कर दोगे। बाकी की लीज प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी? अब 10 लाख में से 1 लाख रुपए खर्चा दिखा दिया, तो बाकी बैलेंस 9 लाख रुपए कहां पे दिखा दोगे? बैलेंस शीट। कौन सी साइड? एसेट साइड। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए की लीज ली है, जितने साल दिया है उससे डिवाइड करो, जो आएगा वो खर्चा दिखा दो, बाकी की अपनी एसेट। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। तो यहां पे ये 1 लाख रुपए का खर्चा पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, और उसके बाद लीज होल्ड प्रेमिसेस जो आपकी है वो एसेट साइड बैलेंस। ठीक है, अगला देख लो भाई। अगला सैलरी 11 महीने की। समझ गए? 11 महीने की सैलरी, इसका मतलब 1,10,000 रुपए कितने महीने की सैलरी पे की है? 11 महीने की। तो मुझे बताओ, एक महीने की सैलरी कितनी रही होगी? 10,000। वेरी गुड। अगर एक महीने में 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, तो 11 महीने में कितने पैसे दे दूंगा? 1,10,000। भाई आपने 11 महीने की सैलरी दी है, साल में महीने कितने होते हैं? भैया साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो आपको नहीं लग रहा
एक महीने की सैलरी क्या है आउटस्टैंडिंग, वो सैलरी क्या कर दोगे, सैलरी में ऐड हो जाएगी पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा ये 10,000। आर्यन, आकाश और उज्जवल, वेरी गुड बेटा। तो ये सबको समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। पेटेंट, पेटेंट समझते हो ना, न्यूली इन्वेंशन। दीपांशु और आर्यन को समझ में आ गया, आकाश को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे पेटेंट, हमने पेटेंट राइट है हमारे पास 5 साल के, तो ये हमारी एसेट है। तो वही क्या करो, 1 लाख को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो हर साल ये 20,000 रुपये का खर्चा दिखा दो। कब तक दिखाओगे, 5 साल तक, क्योंकि 5 से डिवाइड किया। बाकी बैलेंस जो पैसा होगा वो एसेट साइड में दिखा देना। तो कितने का पेटेंट था, 1 लाख का। कितने का खर्चा दिखा चुके हो, 20,000 का, वो माइनस हो जाएगा। बैलेंस कितना, 80,000 रुपये बैलेंस शीट में आ गया। उज्जवल को भी समझ में आ गया। तो बेटा ये 7 केस एक बार रिवाइज कर लो। जो बच्चा बीच में आया है कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप दूंगा, बैकअप क्लास से आप समझ लोगे। पहले 7 केस रिवाइज कर लो, फिर हम 8th 9th और 10th केस करेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो सारे बच्चे, ठीक है। मैं नोट्स बनवा दूं आपके, आप लोग खुद बना लोगे नोट्स या मैं बनवाऊं आपके नोट्स, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, आप लोग बना लोगे या मैं बनवाऊं इसके नोट्स। सर बनवा दो, आकाश कह रहा है बनवा दो। चलो मैं आपके नोट्स बनवा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आर्यन भी कह रहा है सर बनवा दो। बेटा क्वेश्चन तो मान के चलूं ना, क्वेश्चन आप लोगों के पास है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, ये तो मान के चल लूं। चलो तो सबसे पहले केस में हमने क्या किया, सबसे पहले केस का आंसर क्या है, पहले केस में क्या होगा, पीएनएल में क्रेडिट होगा ना, पीएनएल में क्रेडिट होगा, कितने पैसे क्रेडिट होंगे, 40,000 रुपये। और बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में कितना, 6 लाख रुपए। दूसरे केस में क्या होगा भाई, पीएनएल डेबिट में आएगा कितना, अबे 3,000 रुपए, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 90,000। तीसरे केस में 12% इंटरेस्ट है, 1 लाख रुपए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 1 लाख, है ना। तो पीएनएल में कहा आएगा, डेबिट, कितना आ रहा है, पक्का 10,000। अब यहां पे एक गलती कर दी आपने थर्ड केस के अंदर, बोलो क्या, थर्ड केस में एक गलती कर दी। पीएनएल अकाउंट तो डेबिट होगा 10,000, वो तो ठीक है, 10,000 आया कैसे, अच्छा नहीं नहीं सही है, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, थर्ड केस सही है, फोर्थ में होगा वो। फोर्थ केस में देखो क्या होगा,
ये नोट करते जा रहे हो ना बेटा। फोर्थ केस में क्या होगा, इंटरेस्ट जो है, जो हमने ऊपर लोन लिया है ना, ये थर्ड वाले में कितने का लोन लिया है, 1 लाख का। इस 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 10,000 रुपए इंटरेस्ट बन रहा है। कितने महीने का, 10 मंथ्स का। ठीक है, जिसमें से 2,500 रुपए इंटरेस्ट मैं पे कर चुका हूं। भाई मैंने लोन लिया है तो मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। तो मुझे अपने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा कि मैंने 12% बैंक लोन ले रखा है। कितने का लोन ले रखा है बैंक लोन, 1 लाख का। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। कितना इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया है, 2,500 रुपए मैंने पे कर दिए, जबकि मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है, 10,000 रुपए। इसका मतलब कि 7,500 रुपए अभी इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। 7,500 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड में भी आएगा। तो हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट, उसमें आएगा 10,000, पीएनएल अकाउंट में आएगा 10,000, और बैलेंस शीट में क्या होगा, लायबिलिटी साइड में आएगा 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,500। ये आंसर लिखो। आर्यन, दीपांशु, अभ्या, आकाश, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, दीपांशु कह रहा है यस सर, आकाश कह रहा है यस, अभ्या, आर्यन, आर्यन कह रहा है सर रिपीट कर दो। बेटा कौन सा केस रिपीट कर दूं, आंसर 4 चौथा केस, या सारे सारे बोलोगे सारे रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबका साथ सबका विकास। आप केस नंबर बताओ मुझे आर्यन, कौन सा रिपीट करूं, फोर्थ केस। फोर्थ केस में आर्यन हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट हमने दे दिया। हमने जो बैंक से लोन लिया, ये देखो लिखा है ना बैंक लोन, हमने जो बैंक से क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। बैंक से हमने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। कितने का लोन ले रखा है हमने बैंक से, 1 लाख। मान लो आर्यन आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, कितना ब्याज देना है आपको उसके ऊपर, 12%। लोन कब लिया था, 1 जून 2019 को। साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को। तो भाई कितना इंटरेस्ट बना, 10,000 रुपए। 10 महीने का कितना इंटरेस्ट बन गया, 10,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया। बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अब ये 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट बना वो पीएनएल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। जो आप पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसमें आप अपना खर्चा दिखाएंगे कि भैया मेरा 10,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा है। पर आपने पे कितना किया है, 2,500 रुपए आपने पे किया। आपने कितना पे किया है, 2,500 रुपए आपने पे किया। तो आप यहां पे 2,500 रुपए दिखा देंगे। और अकाउंटेंसी क्या कहती है कि हम लोग अपने एक्सपेंस एक्रूल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट। तो भैया यहाँ पे वो हमने खर्चा पे नहीं किया तो भी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे 7,500 रुपए अभी हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अभी देने बाकी है। इसीलिए तो आप 7,500 रुपए बैलेंस शीट में कहा दिखा रहे हो, लायबिलिटी साइड में। भैया आप अपनी लायबिलिटी तो दिखाओगे ही ना कि मेरी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हो कि 7,500 रुपए की मेरी लायबिलिटी और है, जो कि मेरा इंटरेस्ट का पैसा क्या रह गया था, आउटस्टैंडिंग रह गया था। चैट बॉक्स में बताओ आर्यन समझ में आया या नहीं, प्लीज। नहीं आया दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया, आगे बढ़ेंगे।
आ गया, वेरी वेरी गुड। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा डाउट पूछता है। देखो अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे इसका मतलब भाई कहीं दिक्कत है। आर्यन ने पूछा इसका मतलब बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, समझ रहा है चीजों को, ठीक है ना, इससे पता लगता है। बाकी बच्चों को समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु, अभ्या, आकाश, चैट बॉक्स में बताओ बेटा। आर्यन को समझ में आ गया है, बाकी बच्चे बताओ। दीपांशु को आ गया, अभ्या को आ गया, वेरी गुड। आकाश, आकाश को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। चलो अगला केस देखो, पांचवा। पांचवें केस के अंदर मैंने क्या किया था, लीज होल्ड प्रेमिसेस। लीज होल्ड प्रेमिसेस मैंने 10 साल की क्या ली थी भाई, 10 साल की मैंने क्या ली थी, लीज में प्रॉपर्टी ली थी, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मैंने यहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है 10 लाख रुपए, लीज होल्ड प्रेमिसेस, जैसे आपके फादर ने या आपकी मम्मी ने क्या किया, एक घर खरीद लिया, तो मुझे बताओ वो घर जब आपने खरीद लिया वो आपकी एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। जो आपके पापा ने या मम्मी ने घर लिया हुआ है वो आप लोगों की एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है ना। तो ये हमारी क्या है भाई, एसेट है। ये लीज होल्ड प्रेमिसेस हमारी क्या है, एसेट है। अब भैया मैंने तो दिखा दिया कि मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो गए, तो क्या मैं पीएनएल अकाउंट में, क्या मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 10 लाख रुपए का खर्चा दिखा दूं डेबिट में कि मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो गए। हाँ जी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एमोटाइजेशन। क्या वर्ड लिखना है, एमोटाइजेशन ऑफ लीज होल्ड प्रेमिसेस। कितने का एमोटाइजेशन, 1 लाख रुपए का। और ये 1 लाख रुपए कैसे आएगा, 10 लाख को आपने जितने ईयर दिए हैं उससे डिवाइड कर दो। 10 लाख को जितना ईयर बताया है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितने पैसे आ जाएंगे, 1 लाख रुपए। और बाकी का जो फिगर है बैलेंस, वो बैलेंस शीट में दिखा दो। लीज होल्ड प्रेमिसेस कितना बैलेंस आ जाएगा, 10 लाख में से 1 लाख माइनस 9 लाख रुपए। तो आंसर क्या बना, इसका आंसर क्या बना, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैलेंस शीट एसेट साइड लीज होल्ड प्रेमिसेस 9 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स, समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, आर्यन, आर्यन क्लियर है बेटा, दीपांशु, अभ्या, आकाश, सारे बच्चों को क्लियर है, वेरी वेरी गुड। चलो उसके बाद छठा केस, ये कर लोगे छठा केस, है ना। छठे केस का आंसर क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 10,000, और बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 10,000। अच्छा साइड कौन सी होगी ये, लायबिलिटी। कौन सी साइड में दिखाना है, लायबिलिटी साइड, ठीक है। छठा केस, सातवें केस में वही पीएनएल अकाउंट डेबिट 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, 20,000 रुपये आ जाएगा पीएनएल में, ठीक है। अगेन ये 20,000 को क्या लिखोगे, एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट। और बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, एसेट साइड में पेटेंट, पेटेंट है ना आपके, 1 लाख के पेटेंट है, 1 लाख में से कितने का खर्चा दिखा चुके हो, 20,000 का, बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 80,000। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स।
हाँ जी, समझ में आया या नहीं चैट बॉक्स? आकाश, आर्यन, दीपांशु, प्रियांशु। प्रियांशु ने तो लीव कर दिया है। अभ्या, दीपांशु कह रहा है बेटा नोट डाउन कर लिया ये, या जब बैकअप देखोगे उस टाइम पे नोट डाउन करोगे? दीपांशु, नोट डाउन कर लिया? डन? क्या कर रहा है ये? यस सर, नाउ। चलूं आगे? हाँ जी, आकाश, अभ्या, आर्यन, बेटा चले आगे? डन? आकाश कह रहा है यस सर, आर्यन कह रहा है यस सर। अभ्या, चले बेटा आगे? चलो आगे देखो। अरे बात है, कौन सा केस है? 8th केस है। इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम जाता है 12,000 रुपए, हमने पेड कर दिया। 12,000 रुपए का खर्चा हमने क्या कर दिया है? पेड कर दिया, है ना? तो 12,000 रुपए मैंने कब तक के पे कर दिए? 30 जून के पे कर दिए। कब तक के पे कर दिए? 30 जून के मैंने पे कर दिया। अब मुझे बताओ, आपका जो साल है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा 2020, और आपने 30 जून तक के पैसे दे दिए 2020। आपको नहीं लग रहा कि आपने कितने महीने, अप्रैल, मई, और ये 30 जून है तो जून, आपको नहीं लग रहा 3 महीने के पैसे आपने एडवांस में पे कर दिए, मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंस? जैसे आप फीस एडवांस में पे कर देते हो उसी तरीके से ये खर्चा 12,000 रुपए, तो ये खर्चा है आपका, कितना खर्चा है? 12,000 रुपए। कितने महीने का है? पूरे 12 महीने का, जिसमें से 3 महीने का आपने क्या कर दिया है? प्रीपेड कर दिया। 3 महीने का खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, तो कितना निकलेगा ये? हाँ जी, 3,000 रुपये आएगा। 3,000 रुपए का खर्चा मैंने क्या कर दिया है? प्रीपेड कर दिया। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या? 8th केस के अंदर क्या करेंगे? हमारा कितना निकला ये? देखो, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो पीएनएल अकाउंट में पहले प्लीज स्टॉप राइटिंग, पहले देख लो। 8th केस के अंदर डेबिट साइड में खर्चा है ना हमारा, किस चीज का खर्चा है? नाम बोलो इसका। वेरी गुड, इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना खर्चा है हमारा ये? हमारा जो खर्चा है 12,000 रुपए का खर्चा है ना? अब 12,000 रुपए का खर्चा है, रियलिटी में आपका खर्चा कितने का हुआ है? सर 3,000 रुपए तो हमने क्या कर दिए? एडवांस में पे कर दिए, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो रियलिटी में आपका खर्चा कितने का हुआ इस साल? 9,000। अकाउंटेंसी सही बात करती, आपकी जेब से तो 12 गए, आपकी जेब से तो 12,000 रुपए गए, पर भाई 3,000 रुपए का जो आपने प्रीमियम पे किया ना, वो अगले साल का पे कर दिया, 3 महीने का, अगले साल का, इसीलिए हमने उसको नाम क्या दिया? प्रीपेड। आ गई बात समझ में? और यही प्रीपेड आपकी बैलेंस शीट में आएगा, कौन सी साइड में? एसेट साइड में। क्या लिख के? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने पैसे? 3,000। तो आंसर क्या बना? पीएनएल अकाउंट। अब लिख लो, अब लिख लो, डेबिट साइड
9,000 रुपये आने और बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। नोट डाउन कर लो जी से और मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं आया। दीज आर द इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी आपको ये एडजस्टमेंट करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा आपसे कह दे मुझे फाइनल अकाउंट आता है, भाई ये 10 एडजस्टमेंट पूछ लो, ये 10 एडजस्टमेंट पूछ लो। अगर उसको ये 10 आती है तो मैं कह सकता हूं उसको 80% फाइनल अकाउंट आता है, 80%। ठीक है, नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना। नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो, हम आगे चलते। डन, डनाडन डन। आर्यन कह रहा है यस सर। चलो बेटा आगे, अगला केस कौन सा? अगला केस है 10th केस। देखो क्या हुआ। 10% इन्वेस्टमेंट है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी को 10 रुपए का नोट दिया, तो जब 10 रुपए का किसी को नोट देते हो तो वो क्या मानता है कि ये 10 रुपए? ये सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप किसी से कहोगे मुझे 10,000 रुपए की गड्डी दे दे भाई, 10 रुपए वाली, तो पता है क्या होगा उस केस में? फेस वैल्यू तो 10 रुपए होगी, पर वो आपसे ज्यादा पैसे डिमांड करेगा। आपने उसे क्या बोला है कि मुझे क्या कर, 10,000 रुपए की गड्डी दे दे। कितने रुपए वाली? 10 रुपए वाली। कभी सुना है मैरिज के लिए, शादी ब्याह के लिए लोग लेते हैं ऐसे, है ना? तो वो आपको 10,000 रुपए में नहीं देगा, वो आपसे क्या करेगा? एक्स्ट्रा पैसे लेगा। मान लो 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, वो क्या बोलेगा? 10,500 रुपए दो मुझे। तो आपको नहीं लग रहा कि 500 रुपए कमा लिए बंदे ने? बैंक में जाओगे तो ऐसी मिल जाती, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आगे की बात समझ में? तो यहाँ पे वो तो दुकानदार है ना, वो बिजनेस करता है इसका। तो उसी तरीके से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी फेस वैल्यू समझ गए कि भाई वो चीज 6 लाख रुपए की है। वो चीज कितने की? 6 लाख की। पर मार्केट में जब आपने खरीदी, मार्केट में जब आपने परचेज की, तो आपको वो चीज कितने में मिल गई? आपको वो चीज 5,40,000 रुपए में मिल गई। आपको वो चीज कितने की मिल गई? 5,40,000 रुपए। एक काम और कर दो, ये पीछे से पावर निकाल दो। 1 मिनट, हाँ लाइट चली गई। ओ, उसको निकाल के इधर, हाँ इधर लेके आओ, इधर से दो, हाँ ये वहां लगा दो पीछे। लाइट का पता नहीं ना फिर कब तक आएगी। हाँ जी, चलो दिख तो रही। समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि असली में वो इन्वेस्टमेंट है कितने की? 6 लाख की। पर मार्केट में आपको वो इन्वेस्टमेंट कितने में मिल गई? 5,40,000 रुपए में आपको वो इन्वेस्टमेंट मिल गई। अब मुझे बताओ, आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाया आपने कहीं, तो आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो फेस वैल्यू पे मिलेगा इंटरेस्ट।
या जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है। बताओ इंटरेस्ट किस वैल्यू पे मिलना चाहिए। चैट बॉक्स में बताओ आर्यन, अभ्या, आकाश। चैट बॉक्स में बताओ इंटरेस्ट किस वैल्यू पे मिलना चाहिए, फेस वैल्यू पे या जिस वैल्यू पे हमने खरीदा है। परचेज का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो इंटरेस्ट किस प्राइस पे मिलेगा, फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस। एमपी बोलते हैं प्यार से। चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ। देखो बेटा लाइट चली गई है तो भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे या मार्केट प्राइस पे। आर्यन, अभ्या, आकाश, बोलो भाई बोलो। सो जाते हो यार। फेस वैल्यू, आकाश ने बिल्कुल सही जवाब बताया, ये आंसर करेक्ट है। वेरी वेरी गुड आकाश, क्लैपिंग बेटा आपके लिए, क्लैपिंग। तो फेस वैल्यू के ऊपर। अब आपने देख के बोला बिना देखे बोला वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। बच्चे असली में क्या है, बुक से देख के भी बता देते हैं, पर अगर अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो भाई अपने आप से बेमानी है, अपने आप से बेमानी है। अगर आप अगर आप अपने दिमाग से बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, वेरी वेरी गुड। ठीक है, देखो सच्चाई आपको पता होती है। आप में से तीनों बच्चे सच सच बता दो ईमानदारी से। जिस भगवान को आप मानते हो उसकी उसकी कसम खा के आप बता दो कि आपने बुक से देख के बताया है या अपने आप बताया है। एक बार तीनों बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो। देखो ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज होती है पूरी लाइफ के अंदर, ये चीज होती है सबसे बड़ी चीज, ट्रस्ट। तो मैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जी। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, देखो कोई नहीं बता रहा, जल्दी बताओ ना यार। आर्यन कह रहा है सर अपने आप, वेरी वेरी गुड। बालाजी की कसम खुद बताया है, वेरी गुड, क्या बात है भाई। ये तो आकाश मर्दों वाली बात हो गई भाई, तुमने तो बालाजी की कसम खा के बता दिया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। कितना आ जाएगा फिर ये इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ना, देखो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं। पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज क्या है भाई, ट्रस्ट। तो मुझे आप सारे बच्चों पे ट्रस्ट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, बागबान हो गया दिल। कितना आ जाएगा ये, 60,000। अब कितने महीने का निकालना है हमें, 30 जून, नहीं नहीं सॉरी 1 जुलाई, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, कितने महीने हो जाएंगे। तो 9/12 कर दो। 3 3 3 4 और 4 15 60, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 45,000। तो ये 45,000 का जो इंटरेस्ट है ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पीएनएल अकाउंट में कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड, हमारी इनकम। अभ्या, आर्यन, समझ में आया या नहीं। हाँ जी समझ में आ गया या नहीं, बंद कर देना। चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं। आ गया, आर्यन कह रहा है समझ में आ गया, वेरी गुड। अभ्या को भी समझ में आ गया। तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, नाइन्थ केस का। नाइन्थ केस में आपने क्या किया, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में 10% इन्वेस्टमेंट, कितने की, 5,40,000। ठीक है, ये 5,40,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको दिखानी पड़ेगी।
हाँ जी, शैल वी प्रोसीड, चलें आगे। आकाश, अव्या, आर्यन, डन। चल भाई, जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उसके पास बहुत बड़ा बेनिफिट है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है जी। बाकी सारे बच्चों को पता है कल सैटरडे, मेरे ख्याल से कितनी तारीख है, 21, तो कल कोई क्लास नहीं है भाई। संडे कोई क्लास नहीं है, मंडे क्लास होगी। और ये मैं कोई छुट्टी नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2-2 घंटे, मेरे को हफ्ते में 3 दिन क्लास लेनी थी अकाउंट्स की, 3 घंटे पढ़ाना था। मैंने हफ्ते में 7 दिन भी आपको पढ़ाया है, 14-14 घंटे मैंने पढ़ा रखा है और मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी है। तो जितना मुझे पढ़ाना चाहिए उससे ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं। प्लीज ये मत बोलना कि सर आप छुट्टी ले रहे हो, आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगले केस में देखोगे, 10th केस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, 5,40,000, जिसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, 30,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है। जबकि मुझे पूरे जो मुझे इंटरेस्ट मिलना था, वो कितना इंटरेस्ट मिलना था मुझे, हाँ जी, जो मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना था वो कितना मिलना था मुझे इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट मिलना था, मैंने अभी निकाला था ना, 45,000, 45,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिलना था 9 महीने का ना, 9 मंथ्स का जो मेरा इंटरेस्ट बनता है वो 45,000 बनता है, जबकि मुझे मिला कितना है, 30,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब 15,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। 15,000 रुपए इंटरेस्ट मेरा मिलना बाकी है, 15,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट है वो मिलना बाकी है। बात समझ में आ रही है? ये 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड। क्या लिखूंगा, एक्रू इंटरेस्ट 15,000, और बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट कितने की, 5,40,000। तो फाइनल आंसर क्या बना, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएनएल में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे, 45,000। तो इसमें स्टार बना के कि भैया 15,000 रुपए एक्रू इंटरेस्ट, वो ध्यान रखें। और बैलेंस शीट में एक्रू इंटरेस्ट 15,000 और प्लस ये 10% इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे, 5,40,000, 10% इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 5,40,000। मुझे चैट बॉक्स में बता दो सारे बच्चे समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो समझ में आ गया या नहीं। आर्यन कह रहा है समझ में आ गया। चलो बेटा आगे चले, चले आगे, बाकी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये देखो जी, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्लास कंप्लीट है हमारी। तो इलिस्ट्रेशन 15, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, पीएनएल अकाउंट बना, ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। चलो जी बोलते चले जाओ, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, परचेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, जर्नल एक्सपेंस पीएनएल, रेंट पीएनएल, पोस्टेज पीएनएल, स्टेशनरी पीएनएल, वेजेस ट्रेडिंग, फ्रेट ऑन परचेज लिखा है भाई, फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग, कैरेज ऑन सेल पीएनएल, रिपेयर्स पीएनएल, डेटर बैलेंस शीट, ये क्या लिखा है, अच्छा वो तो डेटर का ही लिखा है, ठीक है। बैड डेट्स पता है आपको, पीएनएल, कैश बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, सेल्स रिटर्न आपको पता है ट्रेडिंग में क्या होना है, कैपिटल बैलेंस शीट, ठीक है, लोन
बैलेंस शीट, बाकी इसकी आपको बताया ट्रीटमेंट क्या होगी, अभी बताई थी, क्रेडिटर, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, डिस्काउंट, पीएनएल। एडजस्टमेंट में आ जाओ। वेजेस की एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जर्नल एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम मैं आपको सिखा चुका हूं, ये आप समझ लो खुद से। डेप्रीसिएशन में बता चुका हूं, ये लोन वाला मैं बता चुका हूं, स्टॉक में बता चुका हूं, मैनेजर कमीशन यहाँ पे मैं बात करूंगा, इस पॉइंट के बारे में मैं बात करूं। तो जल्दी से आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और ट्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद पीएनएल बनाओ। आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट के अंदर चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो कि आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता दो। बाकी पुरानी बुक में क्वेश्चन है या नहीं वो मुझे नहीं पता, मैंने आपको ये दिया हुआ पुरानी बुक में भी ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है पुरानी बुक में, इलिस्ट्रेशन 16 पुरानी बुक के अंदर भी आ रही है, क्योंकि कई बच्चों के पास पुरानी बुक है। कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो। 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा क्वेश्चन। सबसे पहले वेजेस की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा, बाकी सब तो आप डाल लोगे। तो वेजेस क्या है, 2100 रुपए नॉट येट पेड, मतलब कि भैया अभी 2100 रुपए आउटस्टैंडिंग है ना। तो 2100 अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2100 ऐड हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में आएगा ये। बैलेंस शीट में भी आप देखोगे 2100 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये समझ में आ गया अभ्या। उसके बाद बेटा अगला देखोगे एडजस्टमेंट, तो मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट बता रहा हूं, ठीक है। जर्नल एक्सपेंस के अंदर 600 रुपए हमने एडवांस में पे किया बेटा, प्रीपेड हो गया, माइनस हो जाएगा। प्रीपेड जो भी पैसा होता है वो माइनस हो जाता है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो प्रीपेड जो भी पैसा होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और ये हमारी क्या बनेगा, एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे हमारी एसेट बन जाएगा, 600 रुपए बैलेंस शीट में भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ मोहन बिल इरिवोकेबल। तो भैया इसका मतलब कि जो मोहन का बिल है उसका आधा पैसा हमारा बैड डेट्स हो गया। तो मोहन का बिल कितने का है, हाँ, मोहन का जो बिल है वो कितने का है, मोहन का बिल कितने का है। क्वेश्चन में लिखा होगा, ध्यान से देखो कहां पे लिखा, ये लिखा मोहन का बिल है 800 रुपए का, लिखा है ना। सन्ड्री डेटर 30,000 के, 30,000 के अंदर जो मोहन का बिल है वो कितने का डिसऑनर हो गया, 800 रुपए। आर्यन वेरी गुड बेटा। तो 800 का क्या बोला उसने, आधा। 800 का आधा कितना होगा भाई, 400 रुपए। 400 रुपए का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। 400 रुपए का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास क्वेश्चन में बैड डेट्स कितने के दिए, 600 के। फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए, 400 के। तो हमारे डेटर में से कितने रुपए माइनस हो जाएंगे, 400। कितना आ जाएगा, 29,600। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। 29,600 के ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट होगा डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट। 29,200 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1460। 1460, ठीक है। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद आप दोबारा से रिपीट करके देखो, इसे दोबारा से रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। आर्यन वेरी वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 28,140 हमारा डेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यू प्रोविजन हो गया, 1460 का न्यू प्रोविजन हो गया। ऑलरेडी हमारे पास कितने का प्रोविजन है, नहीं है ना, प्रोविजन नहीं है हमारे पास, तो अलग से आप लिख सकते हो कि 1460 का हमारा क्या हो गया, प्रोविजन। उसके बाद डेप्रीसिएशन तो निकाल ही लोगे, ठीक है, डेप्रीसिएशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोन भी निकाल लोगे,
स्टॉक तो आप लिख ही लोगे 14,900 रुपए। मैनेजर कमीशन की बात करता हूं 10% आफ्टर चार्जिंग बोला है ना, जब आफ्टर बोला होगा तो आपको क्या करना है 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 110। 110 कैसे हो गया 100। 100 क्या होता है परसेंटेज, और 10 रुपए की आपको कमीशन देनी है। 10 रुपए की क्या देनी है कमीशन देनी है। तो अगर यहाँ पे 10% लिखा है और आफ्टर लिखा हुआ है चार्जिंग सच कमीशन तो 110 आ जाएगा। 20 लिखा होता 120, 30, 130, 40, 140। ठीक है। रीजन जिन बच्चों के पास मैथ है उनको पता होगा, रीजन मैं आपको फुर्सत में बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, जो आपका ये पीएनएल अकाउंट है, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 68,000। आप उसमें से ये सारा माइनस कर दो। मैनेजर की कमीशन तो अभी आपने नहीं निकाली है ना, मैनेजर कमीशन से पहले आप ये सारा माइनस कर दो। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में भी बता रखा है, ये सारा माइनस कर दिया। देखो हमने यहां से ये सारा माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आ रही है वो इतनी आ रही है 30,640। मल्टीप्लाई करो 10 अपॉन 110, कमीशन निकल जाएगी, कमीशन निकल जाएगी। बाकी इसका लॉजिक मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये नीचे 110 से क्यों डिवाइड किया, ठीक है ना। बाकी किसी बच्चे को अगर मैथ है तो उसको पता होगा, मैथ वाले टीचर से भी पूछ सकता है, ये अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे 110 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। मैं लॉजिक आपको बता दूंगा, संडे तक का आपके पास टाइम है, मंडे में आपको बताता हूं कि ये नीचे 110 क्यों किया, तो आपकी कमीशन निकल जाएगी। फिर उसके बाद तो नेट प्रॉफिट आ ही जाएगा। मुझे एक बार आर्यन, अभ्या, आकाश और दीपांशु बेटा एक बार बता दो समझ में आ गया या नहीं। आर्यन कह रहा है ओके सर, दीपांशु कह रहा है यस सर। उसके बाद बैलेंस शीट तो बना ही लोगे, बैलेंस शीट तो बना ही लोगे, बताओ मुझे। सारे बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया, बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बेटा आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 15, ठीक है जी। और बड़ी अनाउंसमेंट क्या है कि कल सैटरडे कोई क्लास नहीं है, संडे कोई क्लास नहीं है, मंडे क्लास होगी। और बेटा टाइम सेम 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। बाकी जिसकी इको की क्लास होती है 3:30 से क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और एक बार सारे